अब हमें देखना है कि ये पोएम जो हमने पढ़ी है माय कैट, उसकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं। उसमें हमने देखना है कि हमें ये पोएम किस हद तक हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप हो गई है। अभी तक हमने पढ़ा माय कैट के बारे में। माय कैट यानी मेरी बिल्ली या मेरा बिल्ला जिसको मैंने रखा, वो किस तरह का लगता है, क्या खाता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब बारी आती है इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की। अगर आप ये बुक देख सकते हैं, पेज नंबर 10 और 11 पे इसकी एक्सरसाइजेस हैं। और अगर आप फोकस करें तो मैंने बोर्ड पे भी इसकी लिखी है अंडरस्टैंडिंग कि इज रिश मेल और फीमेल। अभी मैंने आपको जब पोएम में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि मेल का मतलब है कि जो जैसे हम कहते हैं लड़का एंड लड़की, ठीक है, लड़का जो है ये मेल में आता है और लड़की फीमेल में आती है। तो रिश के लिए हमने वर्ड देखा था, मेल के लिए ही यूज होता है और फीमेल के लिए शी यूज होता है। पोएम में रिश के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ही और हिज का है, जिसका मतलब है कि रिश इज मेल, ठीक है, वो फीमेल नहीं है, रिश इज मेल। अगला सवाल हमारे पास जो आता है इस पोएम को समझने के लिए वो है डस रिश हैव हेयर और फर। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताती चलूँ कि गो के हमारे जो हम भी लिविंग बींग्स में आते हैं, हम इंसान लिविंग बींग्स में, और साइंटिफिकली देखा जाए तो हम एक कैटेगरी जिसको हम मैमल्स कहते हैं उसमें आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी पे बड़े थिन से पतले पतले से बाल होते हैं। इवन कि जो हमारे सर के बाल होते हैं वो भी बहुत पतले पतले से होते हैं, मोटे नहीं होते। जब मोटे बाल हम देखते हैं, जब बिल्ली का हम देखते हैं टेक्सचर और उसका हम हेयर जब हम उस पर फोकस करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मोटे हैं तो बाल लेकिन मोटे हैं। जब बाल मोटे मोटे होते हैं तो उनको हम बाल नहीं, हेयर नहीं कहते, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, विच इज नेम्ड एज फर। अब रिश चूंकि हमें पता चल गया कि ये कैट है, तो कैट की बॉडी पे आप मुझे बताएं फर होते हैं या हेयर होते हैं? यस, डेफिनेटली कैट की बॉडी पे फर होते हैं, ठीक है। देन कम्स व्हाट डज रिश डू इन द हाउस। घर में रिश की क्या एक्टिविटीज हैं? हमने देखा जब हम पोएम पढ़ रहे थे तो रिश की घर में एक्टिविटीज ये हैं जो पोएम में लाइन लिखी है, जो वर्ड्स पोएम में लिखी है, he hunts and walks about my house, he hunts and walks about my house, मतलब कि वो शिकार करता है और घर में चलता फिरता रहता है, एंजॉय करता है, ठीक है। What do you think Rish does outside the house? आपके ख्याल में रिश जब घर से बाहर जाता है तो वो क्या करता है? अकॉर्डिंग टू द पोएम, जो पोएम में हमें जो इसकी गाइडलाइन मिलती है वो ये है कि रिश उसी वक्त घर से बाहर जाता है जब उसने कोई हंट करना होता है किसी माउस वगैरह का, ठीक है, उसे शिकार करना होता है, बिकॉज जो घर है वो साफ सुथरा है और वहां पे माउस नहीं है। इज रिश क्लेवर? यहाँ पे भी जरा इस लफ्ज को समझें कि क्लेवर का यूजुअली हम मतलब नेगेटिव लेते हैं। हम समझते हैं कि क्लेवर का मतलब है चालाक या होशियार। यस, होशियार तो किसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ठीक है, लेकिन चालाक लफ्ज सिर्फ नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो आई से कि क्लेवर जो वर्ड है, अगर आप इसको ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स में भी चेक करते हैं और वैसे भी अगर आप बड़े ऑथेंटिक राइटर्स को पढ़ते हैं तो यू विल गेट टू नो कि क्लेवर का जो वर्ड है, पर्टिकुलरली दिस वर्ड इज नॉट टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। क्लेवर का मतलब है मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा समझदार, ज्यादा ज़हीन। तो ज्यादा ज़हीन जो होता है वो नेगेटिव तो नहीं होता। तो नेगेटिविटी के लिए जो होशियारी या चालाकी या मक्कारी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कनिंग होता है, वो क्लेवर नहीं होता, ठीक है। तो इज रिश क्लेवर मतलब क्या रिश अक्लमंद है, समझदार है? यस, ही इज वेरी स्मार्ट। ओके, ये हमारी थी एक्सरसाइज ए। अब इसमें बुक में जो एक्सरसाइज बी है वो आपने खुद सॉल्व करनी है, क्योंकि उसमें जंबल अप वर्ड्स हैं, आपने उन वर्ड्स को अरेंज करना है और अरेंज करके देखना है कि क्या आप उन लफ्जों तक पहुंच पाए हैं या नहीं। लेकिन इसी की एक्सरसाइज सी है जिसपे मैं चाहती हूँ आपको मैं थोड़ा बहुत समझा दूं, बिकॉज 1 क्लास है, 1 क्लास के लिए नई बातें हैं ये। यहाँ मैंने टॉपिक लिखा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। ये क्या होते हैं इंशाल्लाह ग्रामेट्री कराते हुए मैं आपको मजीद इसकी क्लियरेंस दे दूंगी। प्रेपोजिशन वो लफ्ज होते हैं जो नाउन्स के दरमियान पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें जैसा कि अंडर किसी चीज का नीचे होना, डाउन किसी चीज का नीचे आना, ऑन ऊपर होना, अप
इसका भी मतलब ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में आता है। एक्सरसाइज सी भी आपने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज।